हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दिस क्लास। आज की क्लास में हम सीखेंगे पॉसिबिलिटी सेंटेंसेस, यानी ऐसे सेंटेंस जिनका यूज हम संभावनाओं को व्यक्त करने के लिए यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम घर में कुछ काम कर रहे होते हैं और किसी व्यक्ति के बारे में जब हम संभावना व्यक्त करते हैं कि वह ऐसा कर सकता है, वह शायद ही ऐसा कर सकता है, वह ऐसा ज़रूर कर सकता है, तो ये जो सेंटेंसेस होते हैं वो पॉसिबिलिटी के सेंटेंसेस होते हैं। और पॉसिबिलिटी सेंटेंसेस को हम 3 कैटेगरी में रखते हैं: प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी, पास्ट की पॉसिबिलिटी और फ्यूचर की पॉसिबिलिटी। तो आज की क्लास में हम पॉसिबिलिटी सेंटेंस को ही पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी को पढ़ेंगे, फिर पास्ट की पढ़ेंगे और फ्यूचर की पॉसिबिलिटी पढ़ेंगे। साथ ही में हम बताएंगे कि कब आपको मे का यूज़ करना है, कब माइट का यूज़ करना है, मस्ट का यूज़ करना है। परसेंटेज के साथ बताएंगे कि जब आप कितने % की पॉसिबिलिटी होगी तो आप इसका यूज़ करेंगे, जब इतने % की पॉसिबिलिटी होगी तो आप इसका यूज़ करेंगे। देखिए, अगर आप मे की जगह माइट का कर दिए, माइट की जगह मस्ट का कर दिए हैं तो आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा, आपकी पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। पॉसिबिलिटी सेंटेंस दिख रहा है आपको? पॉसिबिलिटी सेंटेंसेस यानी ऐसे सेंटेंस जिनका यूज हम संभावनाओं को व्यक्त करने के लिए करते हैं, उन्हें पॉसिबिलिटी सेंटेंस बोलते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी। प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, यानी जब आपको वर्तमान में पॉसिबिलिटी आपको बताना हो तो आप किसका यूज़ करोगे? मे का यूज़ करोगे आप, माइट का यूज़ करोगे आप और मस्ट का यूज़ करोगे आप। जब 100% पॉसिबिलिटी होती है तब हम मस्ट का यूज़ करते हैं। जब ना के बराबर पॉसिबिलिटी होती है, 25% की पॉसिबिलिटी होती है तो माइट का यूज़ करते हैं, और जब 50% की पॉसिबिलिटी होती है तो मस्ट का यूज़ करते हैं। अब आप कैसे पहचानोगे कि 100% पॉसिबिलिटी है? क्योंकि पॉसिबिलिटी तो आप व्यक्त कर रहे हो ना, ये आपको डिसाइड करना है कि पॉसिबिलिटी 100% की है कि 25% की है कि 50% की है। तो आपको यहाँ से डिसाइड करना है। अब इनकी हिंदी क्या निकलेगी? हिंदी के सेंटेंस में आपको क्या देखने को मिलेगा? तो सबकी अलग अलग पहचान होगी। इसकी पहचान होगी शायद सकता है, शायद सकता है। और इसकी जो पहचान होगी वो क्या मिलेगा आपको सेंटेंस में देखने को? शायद ही सकता है। अभी तो केवल आप समझते चलिए, लिखिएगा नहीं, पहले आप समझिए। और इसकी होगी जरूर सकता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि यदि आप माइट की जगह मे का यूज़ कर देंगे तो आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा, आपकी पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। क्योंकि माइट 25% पॉसिबिलिटी यानी ना के बराबर पॉसिबिलिटी की बात करेगा। 100% पॉसिबिलिटी की यदि आपको बात करना हो तो मस्ट का यूज़ करना पड़ेगा, और 50-50 की जब बात होगी तो आप मे का यूज़ करोगे। तो ये आपको खुद डिसाइड कर लेना है कि पॉसिबिलिटी किसकी है। जैसे देखिए, अगर आसमान में बादल हैं, ठीक है, तो आप कह सकते हो कि आज शायद बारिश हो सकती है। भाई साहब, बादल हैं तो बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो आप मे का यूज़ करोगे। लेकिन कड़कड़ाती धूप है और आप बोलो आज शायद ही बारिश हो सकती है, आज शायद बारिश हो सकती है, तो अब बताइए, कड़कड़ाती धूप में ना के बराबर पॉसिबिलिटी होती है बारिश होने की, तो वहाँ किसका यूज़ करेंगे? माइट का यूज़ करेंगे। अब बूंदाबांदी हो रहा है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रहा है और आप बोलते हो आज ज़रूर बारिश हो सकती है, तो वहाँ पॉसिबिलिटी आपकी क्या होगी? 100% होगी। तो इस तरह से आपको पॉसिबिलिटी व्यक्त करना है। आपको पता होना चाहिए कि 100% पॉसिबिलिटी है कि ना के बराबर पॉसिबिलिटी है कि 50-50% की पॉसिबिलिटी है। क्योंकि देखिए, मे का यूज़ करिए, माइट का यूज़ करिए, मस्ट का यूज़ करिए, आपका सेंटेंस गलत नहीं होने वाला है। क्योंकि जब हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर करेंगे तो पहले चाहिए हमें सब्जेक्ट, फिर चाहिए मे, माइट, मस्ट, इनमें से कोई भी एक, फिर चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आप मे की जगह माइट को रख रहे हो तो गलत सेंटेंस नहीं होगा, आपकी पॉसिबिलिटी, वो आपकी संभावना गलत हो जाएगी। तो ये है इसकी पहचान। मे की पहचान क्या होगी? शायद सकता है आपको देखने को मिलेगा, माइट मिलेगा शायद ही सकता है, और मस्ट मिलेगा जरूर सकता है। अब इनका रूल क्या होगा? जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले आपको लेना है क्या? सब्जेक्ट, देन मे 50% के लिए, माइट 25% के लिए, और मस्ट 100% के लिए, और इन सब के बाद लेना है आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये ध्यान दीजिएगा। देन आप लेंगे ऑब्जेक्ट, और जैसा बचा कुछ सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? अदर वर्ड्स।
ओके तो ये हो गया हमारा रूल। बस याद रखना है कि मे माइट मस्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे जब हम प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी को बताएंगे। 50% के लिए मे का, ना के बराबर के लिए माइट का, और 100% के लिए मस्ट का। जैसे एग्जांपल देखिए, आज शायद बारिश हो सकती है। आज शायद बारिश हो सकती है। इट मे रेन टुडे। आज शायद बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे। अब सेंटेंस के अंत में देखिए, शायद यहाँ आ रहा है और सकती है आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। तो ये शायद सकता है किस में आता है, मे में, तो यहाँ मे का यूज करेंगे। अब माइट का देखते हैं। आज शायद ही बारिश हो सकती है। आज शायद ही बारिश हो सकती है। इट माइट रेन टुडे। इट माइट रेन टुडे। आज शायद ही बारिश हो सकती है। अब यहाँ हमें देखने को मिला है शायद ही, और शायद ही किस में आता है, माइट में आता है। अब सिंस हम लोग क्या कर रहे हैं, हिंदी से इंग्लिश को ट्रांसलेट कर रहे हैं ना, तो हमें हिंदी में सेंटेंस की पहचान होना चाहिए कि ये मे का है, ये माइट का है। जब आप पॉसिबिलिटी व्यक्त करोगे तो वहाँ तो आपको परसेंटेज पे काम करना है कि 100% है तो मस्ट का यूज़ करेंगे, ना के बराबर है तो माइट का यूज़ करेंगे, 50-50 है तो आप मे का यूज़ करेंगे। और 100% में आपको किस तरह का सेंटेंस देखने को मिलेगा, आज जरूर बारिश हो सकती है। इट मस्ट रेन टुडे। इट मस्ट रेन टुडे। आज जरूर बारिश हो सकती है। तो आप देख रहे होंगे, अच्छा एक चीज़ और, अब आप सोच रहे होंगे कि मस्ट की तो हिंदी निकलती है चाहिए, आपके मन में यही चल रहा होगा, लेकिन हम बात यहाँ किसकी कर रहे हैं, संभावना व्यक्त वाले सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं। और जब हम संभावना व्यक्त करेंगे तो सेंटेंस के लास्ट में चाहिए नहीं आएगा, सकता है ही आएगा। जैसे वह शायद कोचिंग आ सकता है, वह शायद ही कोचिंग आ सकता है, वह ज़रूर कोचिंग आ सकता है। तो सभी में सकता है ये देखने को मिलेगा। बस कीवर्ड्स यही रहेगा कि अगर आप 50% में बात करेंगे तो मे का, ना के बराबर की बात करेंगे माइट का। जैसे आपको बोल रहा हो, मैं आपसे बोलूँ माई फ्रेंड हैज़ गॉन टू जबलपुर, मेरा दोस्त जबलपुर चला गया है। ही माइट कम टू कोचिंग, वह शायद ही कोचिंग आ सकता है। जब वो जबलपुर गया है तो ना के बराबर उसकी पॉसिबिलिटी है कोचिंग आने की, तो यहाँ हम किसका यूज़ करेंगे, माइट का। मैं बोलूँ माई फ्रेंड इज़ इन मैहर, मेरा दोस्त मैहर में है। ही मस्ट कम टू कोचिंग, मेरा दोस्त मैहर में है, वह ज़रूर कोचिंग आ सकता है। जब वो मैहर में है तो 100% कोचिंग आ सकता है। तो इस तरह आपको पॉसिबिलिटी बतानी है कि जब आपको सेंटेंस, जो भी आप उसके साथ सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं, उससे आपको अनुमान लगेगा कि बात 100% की है, 50% की है, कि ना के बराबर की है। तो इस तरह आपको मे माइट मस्ट को सेलेक्ट करना है। और याद रखिएगा, अगर आप मे की जगह माइट का करेंगे, माइट की जगह मस्ट का, तो आपका सेंटेंस गलत नहीं होने वाला है, आपकी पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। क्योंकि मे का यूज़ में 50% बताएगा, माइट के यूज़ में ना के बराबर बताएगा, मस्ट में 100% बताएगा। तो अभी हमने बात किसकी की, प्रेजेंट की करी है कि प्रेजेंट में आपको मे माइट का यूज़ करना है पॉसिबिलिटी बताने के लिए, और इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। मे की पहचान होगी शायद सकता है, माइट की पहचान होगी शायद ही सकता है, और मस्ट की पहचान क्या होगी, जरूर सकता है। और जब आप पॉसिबिलिटी व्यक्त करेंगे तो आप हिंदी के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे, आपको तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग करना है। 50% यानी कि मे, ना के बराबर मतलब माइट, और 100% है तो मस्ट। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। इसे आप नोट कर लीजिए।
पहले आपने इसे नोट कर लिया होगा। कुछ और एग्जांपल्स में इनमें आपको देता हूँ। वह शायद ही तुम्हें फ़ोन कर सकता है। वह शायद ही तुम्हें फ़ोन कर सकता है। He might call you. He might call you. शायद ही के लिए हम might का यूज़ करते हैं। वह शायद ही तुम्हारा पैसा वापस कर सकता है। दिख रहा है आपको? He might return your money. He might return your money. He might return your money. वह शायद ही तुम्हारा पैसा वापस कर सकता है। He might return your money. वह ज़रूर तुम्हें धोखा दे सकता है। वह ज़रूर तुम्हें धोखा दे सकता है। He must cheat you. He must cheat you. वह शायद ही तुम्हारी मदद कर सकता है। He might help you. He might help you. तो यहाँ मैंने कुछ और सेंटेंसेस बनाए हैं मे माइट से रिलेटेड, और हिंदी के सेंटेंस में आपको पहचानना है कि कब मे आएगा, माइट आएगा, मस्ट आएगा। यहाँ मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। वह शायद ही तुम्हें फ़ोन कर सकता है। शायद ही आ रहा है तो यहाँ माइट का यूज़ करना है। He might call you. वह शायद ही तुम्हारा पैसा वापस कर सकता है। He might return your money. तो यहाँ पास शायद ही आ रहा है इसलिए हम माइट का यूज़ करेंगे। वह ज़रूर तुम्हें धोखा दे सकता है। ज़रूर आ रहा है यानी 100% पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है। He must cheat you. वह शायद ही तुम्हारी मदद कर सकता है। यहाँ पास शायद ही लिखना है। वह शायद ही तुम्हारी मदद कर सकता है। He might help you. तो इस तरह फ्रेंड्स हमें यूज़ करना है मे, माइट, मस्ट का जब हम प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी बताएंगे। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, जब 50% की पॉसिबिलिटी होगी तो किसका यूज़ करेंगे? मे का, और जब ना के बराबर होगी तो माइट का, और जब 100% पॉसिबिलिटी होगी तो आप किसका यूज़ करेंगे? मस्ट का। इसे आप नोट कीजिए। देन हम बात करेंगे अब पास्ट की पॉसिबिलिटी में, जिनके लिए हमें यूज़ करना है मे है, माइट है और मस्ट का क्या पहचान होगा, क्या रोल होगी, उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले आप इसे नोट कर लीजिए।
चलिए, तो आपने इसे नोट कर लिया होगा। चलिए, तो अब हम बात करेंगे पास्ट की पॉसिबिलिटी के लिए। देखिए, पास्ट की जब हम पॉसिबिलिटी बताते हैं तो हमको यूज़ करना होता है मे हैव, मस्ट हैव, माइट हैव का। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब कोई मॉडल वर्ब को हमने प्रेजेंट में यूज़ किया है और यदि हमें उसको पास्ट में यूज़ करना हो तो हम हैव का यूज़ करते हैं और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे पास्ट की पॉसिबिलिटी की, जिसमें हमें यूज़ करना है मे हैव 50% पॉसिबिलिटी के लिए, माइट हैव 25% की पॉसिबिलिटी के लिए, मस्ट हैव 100% पॉसिबिलिटी के लिए, राइट। और जो पहचान होगी, आइडेंटिटी इसकी जो होगी, जो आपको सेंटेंस में देखने को मिलेगा, यहाँ मिलेगा शायद या होगा, शायद या होगा, और यहाँ शायद ही या होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो गा गेगी आ रहा है जो कि फ्यूचर की पहचान होती है, बट यहाँ ऐसा नहीं है। मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ क्यों। ज़रूर या होगा। देखिए, यहाँ गा गेगी भले ही आ रहा है, लेकिन बात हम पास्ट की कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैं हूँ और मेरा भाई है। मेरा भाई बाज़ार जा रहा है और बाज़ार जाने से पहले मेरे भाई ने मुझे बोला कि खाना बना लेना। अब मेरा भाई बाज़ार से वापस आ रहा है, रास्ते में उसका दोस्त मिलता है, बोलता है कि चलो मेरे यहाँ खाना खा लो। तो मेरा भाई क्या बोलता है, नहीं, मेरा भाई खाना बना लिया होगा। तो अब बताइए, वो बात किसकी कर रहा है, फ्यूचर की कर रहा है कि पास्ट की कर रहा है? बात वो अब पास्ट की कर रहा है कि मेरा भाई खाना बना लिया होगा, मेरा भाई खाना बना चुका होगा। मेरा भाई खाना बनाएगा ये नहीं है। अगर मेरा भाई खाना बनाएगा तो ये तो फ्यूचर की बात हो गई, बट मेरा भाई खाना बना चुका होगा, बनाया होगा, इट मीन्स कि हम बात कर रहे हैं पास्ट की। तो जब भी हम पास्ट में बात करेंगे पॉसिबिलिटी की, तो मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव का यूज़ करना है। यहाँ गा गेगी आया तो आप उससे कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये बात हम फ्यूचर की कर रहे हैं। यहाँ बात किसकी हो रही है, पास्ट की। अब रूल ध्यान दीजिएगा, रूल आपको क्या यूज़ करना है मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया कि जब भी किसी मॉडल वर्ब को हम पास्ट में बदलते हैं तो उसमें हम हैव का यूज़ करते हैं। मे, माइट, मस्ट यहाँ कॉमन रहेगा और सभी के साथ हमें यूज़ करना है किसका, मस्ट का यूज़ करना है। सभी के साथ हमको हैव का यूज़ करना है, ओके। और हैव के बाद हमें यूज़ करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट रहेगा और हमारा अदर वर्ड रहेगा। क्या याद रखना है आपको कि जब भी किसी मॉडल वर्ब को पास्ट में बदलते हैं तो हैव का यूज़ करते हैं और हैव के बाद हम किसका यूज़ करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो यहाँ हैव लेना है और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, देन ऑब्जेक्ट रहेगा और अदर वर्ड रहेगा। इट्स ओके। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेना है, मे, माइट, मस्ट है, मे, माइट, मस्ट लेना है और सभी के साथ हैव लगाना है। तो हम कह सकते हैं मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। जैसे वह खाना खा लिया होगा, वह खाना खा लिया होगा। He may have eaten food. He may have eaten food. Eat means खाना, तो थर्ड फॉर्म क्या होता है, eaten.
वह शायद ही खाना खाया होगा। वह शायद ही खाना खाया होगा। He might have eaten food। और यदि हमको बात करनी हो 100% पॉसिबिलिटी की, वह जरूर खाना खा लिया होगा। सेंटेंस क्या होगा? He must have eaten food। He must have eaten food। वह जरूर खाना खा लिया होगा। एक और एग्जाम्पल देखिए, वह जरूर खिड़की से भाग गया होगा। He must have run away from the window। He must have run away from the window। सो इस तरह फ्रेंड्स हमें पास में पॉसिबिलिटी बताना है, जहां हमें यूज़ करना है मे है, माइट है, मस्ट हैव का, और सभी के साथ हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। ये आप ध्यान दीजिएगा। जब या होगा, शायद या होगा आएगा, तो आपको यूज़ करना है किसका? मे हैव का। अब यहाँ मैंने शायद इस वाले सेंटेंस में नहीं लिखा है कि वह शायद खाना खा लिया होगा, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ हम मे का यूज़ करेंगे, क्योंकि जब सिंपल सा पॉसिबिलिटी होगी तो हम तो मे का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि वहाँ तो हमको ऐसा बता नहीं रहा है कि 0% 25% की हम बात कर रहे हैं कि 100% की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो 50-50 का ही होगा। लेकिन शायद ही जैसे आ जाएगा तो हमें पता चलेगा ये ना के बराबर पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है। मस्ट हैव आ जाएगा तो 100% की बात कर रहा है। ठीक, सॉरी, जरूर आ रहा है तो 100% की बात कर रहे हैं। यहाँ भी जरूर आया तो 100% की बात कर रहा है। तो इस तरह हमें सेंटेंसेस बनाने हैं। एक बार फिर से रीड करता हूँ। वह खाना खा लिया होगा, ही मे हैव ईटन फूड। वह शायद ही खाना खाया होगा, ही माइट हैव ईटन फूड। वह जरूर खाना खा लिया होगा, ही मस्ट हैव ईटन फूड। वह जरूर खिड़की से भाग गया होगा, ही मस्ट हैव रन अवे फ्रॉम द विंडो। सो इस तरह फ्रेंड्स आपको यूज़ करना है पास की पॉसिबिलिटी के लिए। जहाँ 100% होगी तो मस्ट हैव, 50% होगी तो मे हैव, ना के बराबर पॉसिबिलिटी होगी तो माइट हैव, और सभी के साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। कंफ्यूज नहीं होना है कि सेंटेंस हमारा फ्यूचर का है, स्टिल हम बात कर रहे हैं पास्ट की, क्योंकि यहाँ हम सेंटेंस में हैव का यूज़ कर रहे हैं। और किसी भी मॉडल वर्ब के बाद जब हम हैव का यूज़ कर देते हैं और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो वो पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, इसे आप नोट कर लीजिए।
सो फ्रेंड्स, आपने इसे नोट कर लिया होगा। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज कराता हूँ कि जब भी आपको पॉसिबिलिटी व्यक्त करना हो तो प्रेजेंट में आप मे माइट का यूज़ करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे, और जब 100% पॉसिबिलिटी होगी प्रेजेंट में तो आप मस्ट का यूज़ करेंगे, ना के बराबर होगी तो माइट का यूज़ करेंगे, और जब 50-50 होगी तो आप मे का यूज़ करेंगे, और सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है। जब आप पास्ट में पॉसिबिलिटी की बात करेंगे तो आप मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव का यूज़ करेंगे। मस्ट हैव के बाद आपको 100% पॉसिबिलिटी लेना है, ओके सॉरी, मस्ट हैव 100% पॉसिबिलिटी में आएगा, माइट हैव ना के बराबर पॉसिबिलिटी में आएगा, यानी 25% की हम बात कर रहे हैं। और जब हम बात करेंगे इसकी मे हैव की 50-50 की तो वहाँ आप किसका यूज़ करेंगे, सॉरी, जब 50% पॉसिबिलिटी होगी तो वहाँ हम मे हैव का यूज़ करेंगे। अब ध्यान आपको यहाँ ये देना है कि सभी के साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लेना है। यदि आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं करी तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, और सेंटेंस ही गलत हो जाएगा तो मैसेज भी गलत जाएगा। तो आपको बस परसेंटेज के अकॉर्डिंग पॉसिबिलिटी को बताना है। मे हैव, माइट हैव किसी का भी यूज़ करिए, आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा, बस आपकी पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। आपको वर्ब के फॉर्म्स याद करने हैं। मैंने आपको वर्ब के फॉर्म्स बहुत सारे लिखाए थे जब मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया था। उम्मीद करता हूँ कि आपने उसे याद किया होगा। यदि आप याद किए होंगे तो आपको यहाँ सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम नहीं हो रही। अब हम आगे सीखेंगे फ्यूचर पॉसिबिलिटी, कि जब फ्यूचर की में हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, भविष्य में जब हम संभावना व्यक्त करते हैं तो किसका यूज़ करते हैं, इसकी क्या पहचान होती, क्या रूल होता है, और साथ ही में हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों से रिलेटेड आपको मैं बहुत सारे सेंटेंस भी देने वाला हूँ, जिसको ट्रांसलेट करने के बाद आपके जितने सारे भी डाउट्स होंगे वो सब क्लियर हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, हैप्पी लर्निंग इंग्लिश।